दोस्तों, बॉलीवुड में तमाम तरह के झूठ बोले जाते हैं, लेकिन एक तरीका है उस झूठ को पकड़ने का। और वो तरीका ये है, मैं जिन तरह के झूठ की बात कर रहा हूँ वो भी सुन लीजिए आप। कि साहब पठान हिट हो गई, कुछ ने कहा पठान नहीं चली लेकिन झूठी तरीके से उसे चलाया गया। कुछ ने कहा कि ब्रह्मास्त्र नहीं चली, कुछ ने कहा नहीं झूठी तरीके से उसे चलाया गया। सारी बातें एक तरफ, जब एक फिल्म के रिलीज होने के बाद उसी शख्स को दूसरी फिल्म मिलती है, यानी उस हीरो को दूसरी फिल्म मिलती है या उस डायरेक्टर को दूसरी फिल्म मिलती है, और उसके लिए वो कितना मेहनताना चार्ज करता है, ये बताता है कि उसकी पिछली फिल्म क्या वाकई हिट थी या नहीं। क्योंकि जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि वॉर 2 के लिए 32 करोड़ रुपए की फीस लेंगे कौन? ब्रह्मास्त्र के डायरेक्टर अयान मुखर्जी। यशराज फिल्म्स के लिए इन्होंने ब्रह्मास्त्र 2 को होल्ड किया है और करण जौहर के साथ इनकी अनबन भी हो गई है। अब ये जो खबरें हैं ये क्या बताती हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले जान लेते हैं पूरी खबर क्या है। क्योंकि देखिए, कुछ दिन पहले खबर ये आई थी कि वॉर 2 का डायरेक्शन करने के लिए यशराज फिल्म्स ने अयान मुखर्जी को अप्रोच किया है। अयान मुखर्जी कौन? जिन्होंने अभी ब्रह्मास्त्र बनाई थी, कितने सारे साल लगा दिए थे उसमें। उसके बाद वो फिल्म आई, उसके बाद तरह तरह की बातें हुई। कुछ ने कहा कि फिल्म बकवास है, कुछ ने कहा कि नहीं चल रही है, तमाम तरह की बातें हुई, मिक्स रिएक्शंस आए। अब कहा यह जा रहा है कि सिद्धार्थ आनंद जिन्होंने पठान बनाई वो बनाने वाले थे पहले वॉर 2, लेकिन उन्हें हटाकर अब अयान मुखर्जी को लिया गया है। और रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि उन्हें 32 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। एक डायरेक्टर को 32 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम हो जाती है। वैसे आमतौर पर मैं आपको बता दूं कि कोई भी फिल्म का लगभग 5 से 7% डायरेक्टर के पास आता है कुल बजट का। अब खबर ये भी आ रही है कि अयान मुखर्जी का वॉर 2 में काम करना करण जौहर को पसंद नहीं आ रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो करण इस बात से काफ़ी नाराज़ हैं कि अयान ने ब्रह्मास्त्र के सीक्वल को बीच में छोड़कर होल्ड पर डालकर और यशराज फिल्म्स के साथ हाथ मिला लिया है। रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि अयान ने डायरेक्टर की फीस के तौर पर 32 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया है। ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि हम ये समझने की कोशिश करें कि पठान अगर हिट हुई तो पठान के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद को क्यों रिप्लेस किया गया वॉर 2 से। यानी पठान के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ही वॉर 2 डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन उनको ये प्रोजेक्ट न देकर अब दिया जा रहा है ब्रह्मास्त्र के डायरेक्टर अयान मुखर्जी को, वो भी 32 करोड़ रुपए की रकम पर। और कहा यह जा रहा है कि नवंबर 2023 तक वॉर 2 की शूटिंग शुरू हो जाएगी। ऋतिक रोशन स्टारर ये फिल्म 2024 या 2025 तक रिलीज होगी, शुरुआत में 2025 की शुरुआत में। और वॉर का जो पहला पार्ट था इसे सिद्धार्थ आनंद ने बनाया था, वही सिद्धार्थ आनंद जो पठान बनाते हैं। फिर जब पार्ट 2 की बात आती है तो पठान के डायरेक्टर को साइड में खड़ा करके ब्रह्मास्त्र के डायरेक्टर को ले लिया जाता है। अब एक ई टाइम्स की रिपोर्ट भी मेरे सामने खुली हुई है जो ये बताती है, जिसमें कहा गया है कि करण जौहर ये चाहते थे कि अयान पहले ब्रह्मास्त्र के सीक्वल पर काम करें और उसके बाद वॉर 2 की मेकिंग स्टार्ट करें। और करण इस बात से काफ़ी नाराज़ हैं कि अयान ने ब्रह्मास्त्र के सीक्वल को मझधार में छोड़ दिया है, और जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके हिसाब से अयान को पहले ब्रह्मास्त्र 2 में काम करना था। फिर करण जौहर ने इस प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट भी किया था। अब कहा यह जा रहा है कि ये जो वॉर 2 बन रही है, जैसे पहले सिद्धार्थ आनंद बनाने वाले थे पठान वाले, वो करीब 200 करोड़ रुपए खर्च करके बनाई जाएगी। और ये यशराज के स्पाई यूनिवर्स की 6ठी फिल्म होगी। इससे पहले पठान, वॉर और टाइगर जिंदा है जैसी फिल्में स्पाई यूनिवर्स में बन चुकी हैं। अगर हम स्पाई यूनिवर्स की फ्रेंचाइजी की बात करें तो 2012 में जो फिल्म आई थी टाइगर जिंदा है सलमान खान की, माफ़ कीजिएगा एक था टाइगर 2012 में, वो इनके स्पाई यूनिवर्स की पहली फिल्म कही जा सकती है। अयान मुखर्जी की अगर बात कर लें तो अयान मुखर्जी ने अभी तक 3 फिल्में डायरेक्ट की हैं और सारी की सारी रणबीर कपूर के साथ हैं। पहली फिल्म थी वेकअप सिड, उसके बाद ये जवानी है दीवानी और फिर ब्रह्मास्त्र। अब वॉर 2 उनकी पहली फिल्म होगी जिसमें रणबीर कपूर नहीं होंगे। लेकिन ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि आप देखिए ना, कहा यह गया कि पठान हिट है, पठान हिट हुई लेकिन पठान के डायरेक्टर को वॉर 2 से हटा दिया गया। कहा यह गया कि ब्रह्मास्त्र को लेकर मिक्स्ड रिएक्शन थे, लेकिन ब्रह्मास्त्र के डायरेक्टर को वॉर 2 जो मेगा प्रोजेक्ट है यशराज का उसमें ले लिया गया।
यही वो सारी बातें हैं जो हमें बताती हैं कि कोई फिल्म हिट हुई है या नहीं हुई है। अगर एक डायरेक्टर हिट होता है उसे बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, मोटी फीस मिलती है। अगर फ्लॉप होता है उसे नहीं मिलता है। तो क्या हम ये माने कि पठान का हिट होना का जो सारा क्रेडिट है वो शाहरुख खान को दे दिया गया? क्योंकि शाहरुख खान 4 साल 5 साल बाद आ रहे थे इसलिए पठान चल गई, लेकिन पठान के में जो डायरेक्टर का काम था उससे खुश नहीं हुए प्रोड्यूसर। क्योंकि देखिए, जनता ने कैसे रिस्पांस दिया वो एक अलग बात होती है। फिल्म मेकर्स अलग तरह से तय करते हैं कि भाई इस फिल्म का चली भी है तो इसका क्रेडिट किसे देना चाहिए। तो क्या ये मान लिया जाए कि पठान जो चली वो शाहरुख खान की वजह से चली, क्योंकि शाहरुख खान बहुत समय बाद आ रहे थे, लोग उनको देखने थिएटर तक पहुंच गए, लेकिन प्रोड्यूसर जो है वो डायरेक्टर के काम से खुश नहीं हुए और इसीलिए वॉर 2 का प्रोजेक्ट उनसे हटाकर, उनसे छीनकर दे दिया गया ब्रह्मास्त्र के डायरेक्टर को, जबकि ब्रह्मास्त्र के बारे में तो मिक्स रिएक्शंस आए थे। क्या सोचते हैं आप ऐसी सारी बातों पर? क्योंकि मैं पिछले 20 साल से बॉलीवुड को बहुत क्लोजली देखता आ रहा हूँ और हमारा जो एक तरीका होता है मेरे जैसे जर्नलिस्ट का किसी भी फिल्म की सफलता को समझने का, कि वो फिल्म तो ठीक है आ गई, उसको जो भी रिस्पांस मिला, लेकिन उस फिल्म के बाद उस फिल्म में काम करने वाले निर्देशक या कलाकारों को अगला प्रोजेक्ट कौन सा मिलता है, ये बताता है कि उनका पिछला प्रोजेक्ट वास्तव में कितना हिट था। बॉलीवुड में पार्टीज तो वीकेंड पे हो जाती हैं, फ्राइडे को पिक्चर रिलीज़ होती है, संडे को वो हिट डिक्लेयर कर देते हैं, वो तो एक मार्केटिंग गिमिक होता है। लेकिन अगर आपको असल वजह और असल तरीके से जानना है, ये जो पिक्चर रिलीज़ हुई जिसके बारे में इतना शोर हुआ कि साहब हिट हो गई, इसके बाद अगला जो नंबर आया, अगला प्रोजेक्ट जो मिला वो कैसा मिला, वो सारी बातें आपको बताएगा। फिल्म इंडस्ट्री में कहा जाता है यू आर एज गुड एज योर लास्ट फिल्म। मतलब आप कितने ही बड़े हिट स्टार क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी पिछली फिल्म फ्लॉप है ना तो फिर आप फ्लॉप हैं उस समय। अक्षय कुमार के साथ यही चल रहा है, उनकी पिक्चरें लगातार पिट रही हैं। अब आप कहेंगे वो हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं, ऐसा ऐसा, वो सब किनारे हो जाता है। आपकी पिछली फिल्म क्या है? जैसे शाहरुख खान की जब ज़ीरो फ्लॉप हुई वो इसीलिए 4 साल तक गायब हो गए कि अब गैप लेकर आऊँगा, लोग शायद इसी बहाने देखें मुझे कि मैं बहुत समय बाद आ रहा हूँ। तो जो पिछली फिल्म का टैग होता है ना, वो आपका अगले, मतलब ये पिछला पाप है जो अगले पाप तक चलता है। तो इसलिए बहुत सही तरीका होता है जानने का। अब यहाँ पर हमें शायद दोबारा से सोचना पड़ेगा कि चलिए अगर पठान को हम हिट मान भी लेते हैं तो क्या पठान के हिट होने का क्रेडिट सिर्फ शाहरुख खान को जा रहा है, सिद्धार्थ आनंद को नहीं जा रहा है? इसलिए उन्हें वॉर 2 से हटा दिया गया और अप्रोच किया गया अयान मुखर्जी को। और अयान मुखर्जी को भी किस तरह से अप्रोच किया गया कि ब्रह्मास्त्र पर उन्होंने इतने साल लगाए और उसका सीक्वल उन्होंने रोक दिया कि उसके सीक्वल पर हम बाद में बात करेंगे, पहले हम वॉर 2 का सीक्वल बना लें। अब इसमें पैसा वजह है या कहानी वजह है या वो कुछ क्रिएट करना चाहते हैं जिसके लिए उनको लंबा टाइम चाहिए, ये सारी बातें समझने वाली हैं। लेकिन मैंने आपको एक अलग पर्सपेक्टिव आज दिया है। उम्मीद है आप लोग आगे भी इस तरह से ही फिल्मों की सफलता और असफलता के बारे में सोचेंगे। क्या सोचते हैं आप इस पूरे मामले पर? इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए।